एक फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई, बहन रोटी दो भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मैके गई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक औरत जन्नत के फरिश्ते से बोली, मेरा निकाह मेरे दुनिया वाले शोहर से करवा दो। फरिश्ता बोला, निकाह तो करवा दूंगा, पहले कोई मौलवी तो जन्नत में आ जाए। जर्मनी में गाली देने पर जेल होती है। अच्छा हुआ पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं है, वरना मेरे दोस्त घर में कम और जेल में ज्यादा होते। एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं इस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बीवी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शोहर, शाहजहां जितना। बीवी, शाहजहां ने तो अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल बनवाया था, क्या तुम भी मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे? शोहर, मैंने तो प्लाट भी ले लिया है, बस तुम ही देर कर रही हो। राने की माँ ने राने से कहा, मेरी जुत्ती गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ है, ढूंढ दो। स्मार्ट राने ने गूगल में टाइप किया www.ammadekhbbepairdijutty.com। गूगल ने जवाब दिया, राने बंदे दा पुत्र बन, ए गूगल है तेरी माँ दा वेड़ा नहीं। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई होगी। दोपहर को शोहर ने फोन करके बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से, जहर पकाया है। शोहर प्यार से, डार्लिंग तुम खाकर सो जाना, मैं देर से घर आऊंगा। खावन ने बीवी से पूछा, शादी से पहले तुम्हारा कोई आशिक पाशिक तो नहीं था? बीवी खामोश रही। खावन, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? बीवी, मरे गिनते लैंड दे। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, बीवी, तुम मुझे ऐसी 2 बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शोहर, तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। बाप, बेटा मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना। बेटा, सॉरी अबू मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं ला सकता। दूसरा बेटा, अबू ये तो है ही बदतमीज, जाएं आप खुद जाके पी आए। पाकिस्तानी होने की मुश्किलात, घर में पंजाबी बोलो, स्कूल में उर्दू बोलो, पेपर ब्रिटिश इंग्लिश में दो, ऑफिस में अमेरिकन इंग्लिश बोलो, मरने के बाद अरबी में हिसाब दो, उन बंदा फेल ना होए तो की करे। पता नहीं ड्रामों में डॉक्टर कैसे बगैर किसी नखरे के घर आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो बंदा माजूर भी हो तो भी घसीट घसीट कर खुद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पप्पू जिम गया और अपने कोच से पूछा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मुतासर करना चाहता हूँ, मुझे कौन सी मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए? कोच, बेटा तुझे ATM मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए। शाबाश। फुफ्फो, काफी बड़े हो गए हो बेटा तुम। पप्पू, और कोई ऑप्शन ही नहीं था, फारग बैठा था, सोचा बड़ा हो जाऊं। जब भी फ्रिज से पानी की बोतल निकालो तो लाजमी वापस भर कर रखो, वरना लेक्चर मोबाइल से शुरू होगा और पढ़ाई पर खत्म होगा। बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर आ गए। शोहर, क्यों क्या हुआ? बीवी, बाहर ऐलान हो रहा था कोई रन मुरीद गटर में गिर गया है। शोहर, फिटे मुंह, रन मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। इन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शोहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर तलीम पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पर होते। एक मौलवी की बीवी फौत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फौतगी के ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हजरात है जमालो ते पाओ लुड्डी, मौलवी दी मर गई बुड्ढी, इसका गम अजे ताज़ा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मारो, सवाब कमाओ, पहली बारी मौलवी दे घरों रोटी भी खाओ। पहले लोग लड़ने से पहले कमीज के बाजू ऊपर करते थे, अब जेब से मोबाइल निकालकर साइड पर रखते हैं और फिर लड़ते हैं।
आदमी तलवार लिए मस्जिद में गया और आवाज लगाई, आप में कोई सच्चा मुसलमान है? एक बुजुर्ग बोले, मैं हूँ। आदमी इनको बाहर ले गया और इनके कदमों में बकरा ज़िबा किया। फिर मस्जिद में गया, तलवार से खून टपक रहा था, लोग घबरा गए। वो बोला, और कोई सच्चा मुसलमान है? किसी ने आवाज लगाई, मौलवी साहब हैं। मौलवी गुस्से से बोला, बकवास कर रहा है कमीने, मैं तो ऐलान करवाने आया था कि परसों से केबल नहीं आ रही। एक औरत अपने शोहर की शराब पीने की आदत से तंग आकर तलाक लेना चाहती थी। वो गांव के मौलवी साहब के पास गई और बोली, मुझे अपने खावन पर इतना गुस्सा है कि दिल करता है उससे तलाक लेकर किसी शैतान से शादी कर लूं। आपका क्या मशवरा है? कुर्बान जाऊं उन मौलवी साहब की मासूमियत और हाजिर दिमागी पर, जिन्होंने शर्माते हुए आहिस्ता से कहा, काकी फिर मैनू ही शैतान समझ ले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़की, मौलवी साहब अगर मैं किसी कॉलेज के लड़के से प्यार करूं तो कहाँ जाऊंगी? मौलवी साहब, दोजख में। लड़की, अगर मैं किसी रिश्तेदार से प्यार करूं तो? मौलवी साहब, फिर भी दोजख में। लड़की, अगर मैं आपसे प्यार करूं तो? मौलवी साहब, बड़ी चालाक हो, जन्नत में जाना चाहती हो। शादी के बाद खावन ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे, जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। एक नए कैदी ने अपने साथी को बताया, मैं चोरी के जुर्म में पकड़ा गया हूँ, वैसे खता मेरी ही थी। दूसरे कैदी ने पूछा, वो कैसे? पहला कैदी, वो ऐसे कि मैंने उस कोठी के कुत्ते से दोस्ती करने में पूरा 1 महीना लगा दिया, मगर चोरी की रात मेरा पाँव कोठी की बिल्ली पर जा पड़ा। एक सियासतदान ने इमाम साहब से कहा, मौलाना साहब सियासतदानों के लिए भी दुआ फरमा दीजिए। इमाम साहब ने उसकी तरफ देखा और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को हर आफत से महफूज रख। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना